चलो दोस्तों, तो फिर हम लोग एजोर के अगले टॉपिक के साइड चलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने एजोर के सॉफ्ट डिलीट के बारे में देखा था। और आज हम लोग बात करेंगे एजोर के स्टोरेज अकाउंट के अंदर स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो एक ब्लॉब नाम की सर्विस है, ठीक है, कंटेनर, उसके ऊपर हम एक स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कैसे करेंगे ये देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप एजोर का ब्लॉब सर्विस बोले तो जो कंटेनर है उसको आप एज अ स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करने के लिए भी आप उसको यूज करते हैं। तो इसका बेनिफिट्स क्या है, देखिए। अब देखिए, मान लीजिए कि मुझे अपनी कंपनी में एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक है। तो मुझे क्या होता था, एक वीएम की जरूरत पड़ती थी। तो मैं एक वीएम बनाता था, और जब मैंने वीएम बनाया तो एक लाइसेंस ओएस की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। बोले तो एक कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए आपको होस्टिंग के लिए। लेकिन इस प्रैक्टिकल में हम सर्वर लेस करके देखेंगे, मतलब हमें कंप्यूट चाहिए ही नहीं। हम क्या करेंगे, एजोर का स्टोरेज अकाउंट के अंदर हम जाकर एक कंटेनर बनाएंगे, और उस कंटेनर के अंदर अपना स्टैटिक वेबसाइट का सोर्स कोड अपलोड कर देंगे, और कंटेनर के ऊपर हम ऐसा वेबसाइट होस्ट करना सीखेंगे। तो कई दफा कंपनी के अंदर ऐसी लोकल साइट चलती रहती है, ठीक है, जिसको हम किसी वीएम के ऊपर होस्ट ना करके हम कंटेनर के अंदर उसको होस्ट करके रखते हैं। तो एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करनी है कि ये जो स्टैटिक वेबसाइट ही होस्टिंग कर सकते हो आप इस पे, डायनेमिक वेबसाइट नहीं। लेकिन आजकल जितने भी वेबसाइट है वो डायनेमिक होते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं, है ना, जैसे कॉमर्शियल वाली हो गई, या छोटी मोटी वेबसाइट, या इंटरनल ऑफिस का वेबसाइट, तो हम उसके लिए एक वीएम ना लेके हम कंटेनर के ऊपर ही होस्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही ईजी है, आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो जैसे कि ये मेरा देखिए स्टोरेज अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ऑप्शन, ब्लेड में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आप स्टैटिक वेबसाइट में क्लिक करें, तो जैसे ही स्टैटिक वेबसाइट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इनेबल स्टैटिक वेबसाइट ऑन द ब्लॉब सर्विस अलाउ यू टू होस्ट स्टैटिक कंटेंट, वेब पेज में इंक्लूड स्टैटिक कंटेंट एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज नॉट सपोर्टेड। साफ साफ कह रहा है। तो स्टैटिक वेबसाइट बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, हम इसको इनेबल करते हैं। अब इनेबल करने के बाद बोल रहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया index.html, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। अब जैसे मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूं, तो अब इसने क्या किया, देखिए ये कहता है कि ये देखिए आपका एंड पॉइंट, स्टैटिक वेबसाइट जब होस्ट हो जाएगा तो ये उसका एंड पॉइंट है। आप इसको हिट करिएगा, देखिए। तो इसको मैंने हिट किया, तो अभी तो फिलहाल कह रहा है कि द रिक्वेस्टेड कंटेंट डज नॉट एग्जिस्ट, कह रहा है कोई कंटेंट इस पाथ पे एग्जिस्ट नहीं करता। और एक चीज देखिए, जैसे आपने इनेबल किया तो ये क्या बोलता है, अन एजोर स्टोरेज अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड टू होस्ट योर वेबसाइट। इसने क्या किया, स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक कंटेनर उसने डॉलर वेब नाम का बनाया, ठीक है। और कह रहा है कि इसके अंदर जाके अपना सोर्स कोड अपलोड करिए। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो सीधे ये कंटेनर पे लेके चला जाएगा, या फिर अगर मैं आपके सामने डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूं, और नीचे आ जाइए, कंटेनर में आइए, तो देखिए एक, देखिए डॉलर वेब नाम का अपने आप एक कंटेनर बनाया। और इस कंटेनर के अंदर आके मैं क्या करूंगा, अपना सोर्स कोड अपलोड करूंगा। तो अब सोर्स कोड मैं कहां से लेके आऊं, तो आप टेस्टिंग करने के लिए गूगल पे आइएगा, और यहाँ पे लिखिए सैंपल वेबसाइट डाउनलोड। तो बहुत सारे सोर्स कोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एज अ सैंपल पर्पस के लिए। तो कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ले लिया, तो इसको यहाँ पे गया और डाउनलोड में क्लिक किया, तो ये डाउनलोड होता है। और जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप क्या करिए, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करके मैं अभी
अपने लोकल मशीन पे रखता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक फोल्डर है वेब नाम का, मैं इसके ऊपर रखना चाहता हूँ। तो ये वेब नाम का मैंने एक फोल्डर पहले से बना था, आपके पास नहीं तो बना लीजिए, जरूरी नहीं कि वेब नाम का बनाइए, कोई भी बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू dir बना लिया, ठीक है। मतलब जो जिप फाइल अपलोड हुई है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल, ठीक है। और देखिए कहां पर, न्यू dir में मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आप न्यू dir में जाए तो देखिए वो एक्सट्रैक्ट आ गया, यहाँ पर देखिए ये सारा चीज। तो ये आपने इंटरनेट से उठा लिया है। आप चाहो, आपके पास डेवलपर है तो उनसे डिजाइन करवा के मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करिए, ये पूरा का पूरा कंटेंट आप क्या करेंगे, ये जो कंटेनर है ये वेब नाम का, इसके अंदर अपलोड करिए। तो कैसे अपलोड करेंगे, अपलोड में क्लिक करिए और न्यू dir पे गया। अब यहाँ गया तो मैं सारी चीजें सेलेक्ट करता हूँ एंड ओपन और अपलोड। तो जरा आप एक चीज नोटिस करिए दोस्तों, आप यहां से जब अपलोड करते हैं तो सिर्फ फाइलें अपलोड हो रही हैं, राइट, फोल्डर अपलोड नहीं होता यहाँ से। तो अब फोल्डर अपलोड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आधे कंटेंट तो यहीं रह गए। तो फोल्डर भी अपलोड करना चाहते हैं अगर आप, तो आप क्या करिए फिर, उसके लिए एजोर ने यहाँ पर क्या दिया देखिए, स्टोरेज एक्सप्लोरर, जो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया। तो फोल्डर वगैरह यहाँ से आप अपलोड करिए, ठीक है। ये देखिए गया मैंने यहाँ पे कंटेनर पे और अपलोड में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर गया मैं और सारी चीजें यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एंड ओपन। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आई थिंक इधर से भी वो मुझे फोल्डर्स अपलोड करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो आई थिंक मुझे यहाँ पर एक नया ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप शायद। और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी नहीं हुआ तो फिर मुझे एक अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं ड्रैग एंड ड्रॉप को ट्राई करके देख लेता हूँ। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी मेरा यहाँ पर काम देखा जाए तो नहीं कर रहा है। तो अब ये चीज मैं कैसे लेकर आऊं, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। ये स्टोरेज एक्सप्लोरर को यहाँ पर एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तो इसका एक तरीका है कि ये आपको ना एक स्टोरेज, आप गूगल पे आइए और यहाँ पर क्या करिए, स्टोरेज एक्सप्लोरर, ये यहाँ से आप डाउनलोड करिए, ठीक है। ये विंडोज के लिए भी है, तो विंडोज के लिए मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड किया। $81 MB का है ये। ये स्टोरेज एक्सप्लोरर एक थर्ड पार्टी टूल है, ठीक है। थर्ड पार्टी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने ही दिया है। और स्टोरेज एक्सप्लोरर को अगर आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप वहीं से बैठकर पूरा का पूरा स्टोरेज अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक मैं इसके थ्रू करना चाहता हूँ, तो इसके थ्रू तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। या फिर मैं क्या करूँ, अपना स्टोरेज अकाउंट को माउंट कर लूँ, तो उससे भी मैं कर सकता हूँ, बट अभी मैं वो तरीका यूज नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर, विद इन द मिनट इंस्टॉल हो जाएगा ये। तो ये प्रिपेयरिंग कर, अभी प्रिपेयर हो रहा है बेसिकली। इतनी अच्छी मेमोरीज नहीं है मेरी। तो ये इंस्टॉल हो गया एंड फिनिश करता हूँ। तो ये डॉट नेट रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक दोस्तों ये डॉट नेट रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो मुझे पहले डॉट नेट इंस्टॉल करना पड़ेगा शायद। क्लोज टैब। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं अपने लैपटॉप में डॉट नेट ना इंस्टॉल करके मैं AWS पे एक मशीन बनाता हूँ फटाक से, या शायद ऑलरेडी बनी हुई है, और उस मशीन में मैंने स्टोरेज एक्सप्लोरर को इंस्टॉल भी किया है, तो मैं उसके थ्रू ये कंटेंट अपलोड कर देता हूँ। और तो टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए डेफिनेटली एक मशीन मैंने पहले से बना रखी है यहाँ पर। ये मैं सिर्फ इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, और आई थिंक ये लिनक्स बेस है शायद।
यस RHCL है वो, ये मेरा अकाउंट नहीं है, लॉग आउट करता हूँ। मैं अपने अकाउंट पे लॉगिन लेता हूँ। और अपने अकाउंट को लॉगिन किया। और चलिए, तो ये रनिंग इंस्टेंस पे गया, ये विंडो है, इसको कनेक्ट करते हैं फटाक से। गेट पासवर्ड, ब्राउज किया, की अपना डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरा जो लैपटॉप है उस पे डॉट नेट रिक्वायर्ड हो रहा है, मैं उसको नहीं करके मैं AWS पे मसीह ले रहा हूँ, ठीक है। आप अपने लैपटॉप में अगर कर रहे हैं तो डॉट नेट वगैरह डाल लें, तो आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। AWS में मशीन बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले से, इसमें ये मशीन पहले से बनी हुई है, इसके अंदर मेरा स्टोरेज एक्सप्लोरर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मैंने पहले से किया है, देख सकते हैं। तो ये स्टोरेज एक्सप्लोरर इंस्टॉल है, सिर्फ मुझे यहाँ पर कनेक्ट में क्लिक करना है और ऐड अकाउंट करना है और अपना स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है। हालांकि ये स्टोरेज एक्सप्लोरर वाला टॉपिक मैं अभी अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मुझे सोर्स कोड कंटेनर के अंदर अपलोड करवाना है, इसलिए मैं अभी ये फंडा यूज कर रहा हूँ। तो मैं यूज स्टोरेज अकाउंट नेम एंड की, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा तो समझा दूंगा। अभी सिर्फ आप ये समझिए, यूज स्टोरेज अकाउंट नेम एंड की। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक स्टोरेज अकाउंट का नेम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का नाम कुछ भी रख दिया, क्लाउड नॉलेज। और अकाउंट नेम यहाँ पर क्या होगा, तो एजोर पोर्टल पे चलिए आप, और यहाँ पर देखिए एजोर पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आइए एक्सेस की, ठीक है। तो ये स्टोरेज अकाउंट का नेम यहाँ से कॉपी करिए, ये नेम मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये नेम मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। और अकाउंट की मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो ये देखिए की है। ये की क्या होती है अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे बाद में, अभी सिर्फ आप इस काम को करने के लिए इसको यहाँ से कॉपी करिए और की को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और नेक्स्ट किया, नेक्स्ट कनेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक ये कनेक्ट हो गया, देखिए ये देखिए आ गया वो वेब। और अब मैं यहाँ से अपलोड करूंगा, आई थिंक तो अब हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि उस सोर्स कोड वाला जो फोल्डर है जो मेरे लैपटॉप में पड़ा था, माई डी, ये वाला न्यू DIR, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस मशीन में सबसे पहले क्या करता हूँ, इस मशीन में यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो ये पेस्ट कर दिया मैंने। तो ये यहाँ पर पहले कॉपी हो जाए। तो ये हो गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर और अब मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए अपलोड फाइल्स और अपलोड फोल्डर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ तो मैं अपलोड फोल्डर्स करता हूँ और यहाँ से मैं ब्राउज करता हूँ और डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पे कि ये फोल्डर्स के अंदर गया और ये कंटेंट के अंदर गया। सारी चीजें यहाँ से मैंने सेलेक्ट की, हर एक फोल्डर को, सारे फोल्डर में यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट।
सॉरी, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया सारे फोल्डर, एक बार में एक ही फोल्डर सेलेक्ट हो रहा है, तो कंट्रोल ए किया, ये भी नहीं कर रहा, कोई नहीं, एक एक करके कर लेते हैं। और पूछ रहा है ब्लॉक टाइप, ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक और अपलोड। तो एक फोल्डर अपलोड हो गया, ऐसे दूसरा फोल्डर भी अपलोड कर लेते हैं बहुत जल्दी। डेस्कटॉप पे गया, ये गया, ये, और सेलेक्ट एंड अपलोड, सारे फोल्डर ऐसे कर लेते हैं। इमेज भी अपलोड कर लिया मैंने। तो ये लास्ट फोल्डर, सारे के सारे फोल्डर मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है। तो इसको ये फाइल स्टोरेज एक्सप्लोरर को मैंने सिर्फ इंस्टॉल किया था ये कंटेंट अपलोड करने के लिए। तो अब चलते हैं अपने यहाँ, कहाँ पे, यहाँ चलते हैं, और यहाँ जाने के बाद मैं कंटेनर पे चलता हूँ। और कंटेनर में जाने के बाद देखिए, इसके अंदर मैंने सारे सोर्स कोड को अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद अब देखिए, इसने हमें एक प्राइमरी यूआरएल दिया था, ठीक है। तो ये यूआरएल को अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आया, तो देख सकते हैं मेरी स्टैटिक वेबसाइट, मेरी स्टैटिक वेबसाइट देखिए कहाँ पे होस्टिंग हो गई, एजोर के कंटेनर के ऊपर मैंने इसको होस्टिंग की, देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको कंटेंट चेंज करना है, तो जैसे मैं एक बार चेंज करके भी दिखाता हूं। मैं एक सिंपल ये वाला डाउनलोड सेव, अब मैं क्या करूंगा, ये वाले कंटेंट को करूंगा, गया मैं यहाँ पर न्यू DIR में, इस पर इसको कर दिया, और इसको करने के बाद न्यू DIR के अंदर गया, और ये रनर वाला, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको कॉपी करता हूँ, फिर उस मशीन पे जाता हूँ और यहाँ पर किया पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद अब इस कंटेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इस कंटेंट को मैं क्या किया, ये सारे कंटेंट में यहाँ से मैंने हटा दिया, डिलीट। देखो यहाँ से आप डिलीट करते हो तो आपसे पूछता है सॉफ्ट डिलीट इनेबल करना है कि नहीं करना स्टोरेज एक्सप्लोरर से, ठीक है। मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से पूरे कंटेंट, सारे मैंने एक साथ सेलेक्ट किए और सारे कंटेंट मैंने यहाँ से उड़ा दिया, ये लो। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपलोड फोल्डर, और यहाँ पर गया, डेस्कटॉप पे गया। तो अब मैं डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं ये पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे अपलोड कर दिया।
ठीक है। अपलोड करने के बाद अब मैं अगर यहाँ पर आकर क्या करूं, ये यूआरएल को रिफ्रेश करता हूं, तो अब नया कंटेंट देखो, द रिक्वेस्ट कंटेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने पूरा फोल्डर ही अपलोड कर दिया, राइट। मुझे ऐसे नहीं करना था, मुझे इस कंटेनर के अंदर क्या करना था, अंदर जाऊं और मुझे इस तरीके से अपलोड करना था। ब्राउज करता हूं और डेस्कटॉप पे गया, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये, ठीक है, ये फोल्डर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किए, पहले फोल्डर्स मैंने अपलोड करा दिया, ये एक फोल्डर अपलोड हो गया, ऐसे अगला फोल्डर भी अपलोड करा देता हूँ। एसेट, एसेट फोल्डर भी मैंने अपलोड करा दिए। वो एसेट आपको ऑलरेडी, एसेट नाम का फोल्डर पहले से ही था, तो दूसरा वाला मुझे अपलोड कराना था। अपलोड, डेस्कटॉप पे गया और मुझे ये करना था, राइट, CSS, और उसके बाद एक फाइल भी उस पर पड़ी है इंडेक्स डॉट, तो अपलोड फाइल करता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ से ब्राउज किया और डेस्कटॉप पे गया और रनर पे गया, और ये फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इधर होनी चाहिए, राइट, इसलिए पहले अभी एरर दे दिया था। तो ये अपलोड हो गया। अब जब ये अपलोड हो गया, तो अब अगर मैं इसी यूआरएल को हिट करता हूँ, तो देखिए नया कंटेंट देख सकते हैं। तो ये एक CI/CD की तरह काम कर रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप कंटेनर का इस्तेमाल, ब्लॉब सर्विस का इस्तेमाल स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर यूआरएल क्या बना है, HTTPS क्लाउड नॉलेज वेब। अब मैं चाहूँ तो इसको अपने डोमेन नेम के साथ कर सकता हूँ, मतलब मैं इस नाम को ले जाऊं और इस अपने DNS पे जाके इसका अलियास बना लूं। जैसे अगर मेरे पास डोमेन है sanjaydahiya.com, तो मैं इसको कर सकता हूँ www.sanjaydahi.com। ठीक है।